रासायनिक समीकरण में बाएं ओर क्या लिखा जाता है? ए उत्पाद प्रोडक्ट्स, बी अभिकारक रिएक्टेंट्स, सी उत्प्रेरक कैटलिस्ट, डी कोई नहीं। 3, 2, 1। उत्तर है बी अभिकारक। जब मैग्नीशियम धातु को जलाया जाता है तो वह किस रंग की ज्वाला में जलती है? लाल, बी हरा, सी सफेद, डी नीला। 3, 2, 1। उत्तर है सी सफेद। किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? द्रव्य की न्यूनतम हानि, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना, अधिक ऊर्जा उत्पन्न करना, नए तत्वों का निर्माण करना। 3, 2, 1। उत्तर है बी द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है? कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। बी मर्क्यूरिक ऑक्साइड गर्म करने पर मर्क्यूरी और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। सी सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया से सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। डी आयरन तथा कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया से फेरस सल्फेट और कॉपर बनता है। 3, 2, 1। कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कौन सी अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो या अधिक नए पदार्थ बनाता है? ए संयोजन अभिक्रिया, बी अपघटन अभिक्रिया, सी विस्थापन अभिक्रिया, डी उदासीनीकरण अभिक्रिया। 3, 2, 1। उत्तर है बी अपघटन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है? आयरन तथा कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया से फेरस सल्फेट और कॉपर बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जल बनता है। सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया से सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। जिंक कार्बोनेट के अपघटन से जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। 3, 2, 1। उत्तर है ए आयरन तथा कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया से फेरस सल्फेट और कॉपर बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट के अपघटन से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए संयोजन अभिक्रिया, बी अपघटन अभिक्रिया, सी विस्थापन अभिक्रिया, डी उदासीनीकरण अभिक्रिया। 3, 2, 1। उत्तर बी अपघटन अभिक्रिया। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होने पर उसे क्या कहते हैं? ए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बी ऊष्माशोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन, सी अपचयन अभिक्रिया, डी यौगिक अभिक्रिया। 3, 2, 1। उत्तर बी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ए ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन, बी अपचयन रिडक्शन, सी विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, डी संयोजन कॉम्बिनेशन। 3, 2, 1। उत्तर ए ऑक्सीकरण। जब किसी धातु के ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कराई जाती है तो वह किसमें बदल जाती है? ए धातु मेटल, बी ऑक्साइड ऑक्साइड, सी कार्बोनेट कार्बोनेट, डी कोई नहीं। 3, 2, 1। उत्तर ए धातु। किसी अभिक्रिया में यदि हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ती है तो वह क्या कहलाती है? ए ऑक्सीकरण, बी अपचयन, सी संयोजन, डी अपघटन। 3, 2, 1। उत्तर बी अपचयन।
जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है? ए क्षार, बी अम्ल, सी लवण और जल, डी गैस। 3, 2, 1. उत्तर सी लवण और जल। कौन सी अभिक्रिया में दो अभिकारक आपस में तत्वों का आदान प्रदान करते हैं? ए संयोजन, बी अपघटन, सी विस्थापन, डी द्विविस्थापन। 3, 2, 1. उत्तर डी द्विविस्थापन। कौन सी गैस छूने के पानी को धुंधला कर देती है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। 3, 2, 1. उत्तर डी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ किस प्रकार की अभिक्रिया में होते हैं? ए संयोजन, बी विस्थापन, सी रेडॉक्स अभिक्रिया, डी अम्ल क्षार अभिक्रिया। 3, 2, 1. उत्तर सी रेडॉक्स अभिक्रिया। किसी तत्व द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? ए ऑक्सीकरण, बी अपचयन, सी विस्थापन, डी द्विविस्थापन। 3, 2, 1. उत्तर ए ऑक्सीकरण। दहन कंबस्टन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ए संयोजन, बी अपघटन, सी ऊष्माक्षेपी, डी विस्थापन। 3, 2, 1. उत्तर सी ऊष्माक्षेपी। जिंक तथा सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए संयोजन, बी अपघटन, सी विस्थापन, डी ऑक्सीकरण। 3, 2, 1. उत्तर सी विस्थापन। सोने गोल्ड पर जंग क्यों नहीं लगती? ए यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता, बी यह बहुत अधिक अभिक्रियाशील है, सी यह जल में घुल जाता है, डी यह अपघटन करता है। 3, 2, 1. उत्तर ए यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता। किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या परिवर्तित होता है? ए परमाणु, बी तत्व, सी पदार्थ का, डी द्रव्यमान। 3, 2, 1. उत्तर सी पदार्थ का रूप और संरचना।